हेलो क्लास 11th, मोस्ट वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, एंड आज की क्लास में हम सभी जो डिसऑनर ऑफ बिल को समझ रहे थे उसे ही कंटिन्यू करेंगे। देखो कि पिछला क्लास में हम सभी ने ये टॉपिक को समझा था कि जब ड्रॉर जो है वो बिल को अपने पास मेच्योरिटी डेट तक रखे एंड बिल का डिसऑनर हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इसे तो हमने बहुत अच्छे से समझा। बट आज की क्लास में समझेंगे कि जब ड्रॉर जो है वो उस बिल को डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से, उस सिचुएशन में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, इसे भी हम वही एग्जांपल से समझेंगे जो एग्जांपल से हमने पिछला क्लास में समझा था, ठीक है। तो देखो, पिछला क्लास तो हमने बहुत अच्छे से समझा, आई होप कि आपने पिछला क्लास भी देखा होगा हमारा। तो उसी एग्जांपल को पढ़ते हैं। देखिए, रवि सोल्ड गुड्स टू रिया। रवि जो है वो रिया को गुड्स सेंड करता है फॉर 15,000 रुपीज, ठीक है, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट में नहीं होता तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्वेश्चन ही नहीं होता है ना। एंड ड्रॉ अ बिल अपॉन हर ऑन 1 जनवरी 2017, ओके, पेबल आफ्टर 3 months ऑन मेच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड। यानी मेच्योरिटी का डेट आया, उस टाइम पे बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का काम किसने किया? तो ये डिसऑनर का जो काम है वो ड्रॉई करती है, ठीक है, रिया जो की है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसमें आगे गिवन है एंड 50 रुपीज वर पेड बाय द होल्डर ऑफ अ बिल एज नोटिंग चार्जेस। अब होल्डर ऑफ अ बिल यानी कि मेच्योरिटी डेट के दिन जिसके भी पास ये बिल है, उसको जो है वो नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े हैं। अब नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, इन्हें हमने बहुत ही अच्छे से जाना है। एंड आगे है आपका द जर्नल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रवि एंड रिया एज गिवन बिलो अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो ए नंबर यहाँ पे गिवन है, जब बिल जो है वो अपने पास मेच्योरिटी तक रखते हैं, तो ये तो हमने पिछले क्लास में समझा। बी नंबर को आज की क्लास में समझेंगे और सी नंबर को हम आने वाले क्लास में समझेंगे। देखो, एक ही क्लास में हम सारे टॉपिक को पढ़ सकते हैं, एक ही क्लास में हमारा ये क्लियर हो सकता है, ठीक है, बट ये क्लास बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है और बहुत ज्यादा बड़ा होने पर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा वीडियो बनाने में, अपलोड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है एंड आप सभी को भी बहुत लॉन्ग लगता है वीडियो, आप देखते भी नहीं हो। इसलिए मैंने इसे शॉर्ट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और आपको मैं अलग अलग बता रही हूँ, ठीक है। तो बी नंबर में क्या है, व्हेन द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय रवि विथ द बैंक इमीडिएटली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये जो रेट 12% पर एनम गिवन है, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस है, ओके। सो देखो, सबसे पहले तो इसका कहानी को समझो कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रवि है एंड देन यहाँ पे रिया है, ठीक है। रवि एंड रिया के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो 15,000 रुपीज का हुआ है गुड्स का, जो कि क्रेडिट में। तो इसके लिए रवि ने एक बिल लिखा है जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। और ये पेबल कब तक है, तो 3 months के बाद ये पेबल है, ठीक है। इसका मेच्योरिटी डेट जो है वो 3 months के बाद होने वाला है। तो ये बिल लिखा गया है कब? बिल लिखा गया है 1 जनवरी 2017 को। अब रवि जो है वो जानता है कि 3 months के बाद रिया इसे ये 15,000 रुपीज पे करने वाली है, ठीक है। रवि को ये बात पता है और रिया को भी ये बात पता है। रिया ने इस बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ठीक है, 3 months के बाद मैं आपको पे करूंगी। बट होता क्या है कि रवि ये बिल लेकर के इसी दिन यानी 1 जनवरी 2017 को ही बिल ये लेकर के जाता है बैंक के पास एंड बैंक जाने पर ये बिल को करवा लेता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंटेड क्या होता है, समझ में आया ना? मतलब ये बिल को बैंक में दे करके इस बिल के बदले में अमाउंट ले लेता है बैंक से। मतलब ये 15,000 रुपीज ये रवि को चाहिए आज ही, ठीक है। 3 months के बाद, 3 months तक ये वेट नहीं करना चाहता, हो सकता है इसे कुछ अमाउंट का जरूरत हो, ठीक है। तो रवि ने क्या किया, ये 15,000 रुपीज लेना चाहा, मतलब बैंक में जाकर के 15,000 रुपीज जो है वो बैंक से इसने ले लिया। एंड ये 15,000 रुपीज तो बैंक ये इसे 3 महीने पहले ही दे रहा है ना, तो इसके बदले में बैंक जो है वो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करती है। बैंक एक चार्ज कट करती है जिसे बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये 15,000 पूरा का पूरा बैंक नहीं दे देती है रवि को, बल्कि इसके बदले में वो क्या करती है, तो इसका कुछ अमाउंट कट करती है। जैसे कि आपका क्वेश्चन में गिवन है डिस्काउंटिंग चार्जेस 12% है, तो ये 12% पर एनम लिखा है ना, मतलब ये पूरे साल का है, ठीक है। ये पूरे साल का होने के कारण से इसे जो है वो 3 months का ही लेना है हमें, ठीक है। 3 months का ही हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो 3 months का ही उससे चार्ज लेगी, ठीक है। ये जो अमाउंट इसमें 15,000 रुपीज बैंक ने जो दिया है ना रवि को, इसमें वो 3 months के लिए चार्ज लेती है, ठीक है, क्योंकि 3 months के बाद तो बैंक को आने ही वाले हैं पैसे। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा हो गया 450 रुपीज, तो 450 से कम करके और वो देती है 14,550 रुपीज, ओके। यानी कि 14,550 रुपीज जो है बैंक अब किसे देगी, रिया को, सॉरी रवि को, ठीक है। बैंक रवि को दे देती है 14,550
550 रुपीज। ओके, चलो यहाँ तक तो ठीक है कि पहले बिल लिखा गया, पहले क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, फिर बिल लिखा गया, बिल एक्सेप्ट भी हो गया। अब इसी बिल से रवि जो है वो बैंक में जाकर के अमाउंट भी ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है, बैंक को क्या पता है कि मैच्योरिटी डेट पे बैंक जो है वो इस बिल को लेकर के जाएगा रिया के पास। ठीक है, क्योंकि ये बिल अब किसके पास चला गया है, बैंक के पास, और अब ये रवि के पास नहीं है। बैंक क्या करेगी, ये बिल को लेकर के, जो बिल रवि ने बैंक में जमा किया था और उसके बदले में जो अमाउंट लिया था, उस बिल को मैच्योरिटी डेट पर बैंक लेकर के जाएगी किसके पास, रिया के पास। ठीक है, मैच्योरिटी डेट पर अब रिया को करना है उस दिन पेमेंट, बट रिया ने क्या बोला कि नहीं, मैं आपको अभी पेमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है प्रॉब्लम। इफ अगर रिया ने पेमेंट कर दिया देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट इफ अगर रिया ने पेमेंट नहीं किया तो वही होता है डिसऑनर। तो यहाँ पे वही हाल हुआ है, रिया ने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, तो ये बैंक, ठीक है, ये बैंक जो है वो बिल लेकर के गई रिया के पास, रिया ने पेमेंट करने से कर दिया मना। ठीक है, रिया पेमेंट नहीं करेगी। अब बैंक क्या करे, बैंक तो प्रॉब्लम में हो गई ना। तो बैंक ने क्या किया कि इस बिल को लेकर के गया किसके पास, एक अथॉरिटी होता है जिसका नाम है नोटरी पब्लिक। आई बात समझ में, नोटरी पब्लिक फिर जाती है रिया के पास में, एंड रिया के पास जाकर के सारी बातों को पता करती है कि क्या सच में रिया डिसऑनर कर रही है चेक को, क्या सच में रिया पेमेंट नहीं करना चाहती है मैच्योरिटी डेट के दिन। तो यस, यहाँ पे रिया अगर पेमेंट नहीं करना चाहती, सच में ये प्रूफ हो चुका है। उसके बाद ये नोटरी पब्लिक जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे प्रोटेस्ट कहते हैं, और ये प्रोटेस्ट एक सर्टिफिकेट होता है डिसऑनर का। ठीक है, इससे मैंने आपको पिछले क्लास में मैं बताना आपको भूल गई थी कि नोटरी पब्लिक सारा देखने के बाद वो एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे प्रोटेस्ट कहते हैं, और ये प्रोटेस्ट क्या होता है, तो डिसऑनर का सर्टिफिकेट कि यस डिसऑनर हो चुका, पूरे अच्छे तरीके से डिसऑनर हो चुका है। अब ये चेक को लेकर के आप जा सकते हैं, वेयर कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोटरी पब्लिक प्रोटेस्ट बना देती है एक सर्टिफिकेट और बैंक को दे देती है, और इतना काम करने के बदले में नोटरी पब्लिक क्या लेती है, नोटिंग चार्जेस। ओके, नोटिंग चार्जेस लेती है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में 50 रुपए जो है वो गिवन है। ठीक है, तो ये नोटरी पब्लिक नोटिंग चार्जेस लेती है, और ये नोटिंग चार्जेस अभी कौन पे कर रहा है, तो जिसके पास बिल है। तो बिल किसके पास था, बैंक के पास। बैंक ही गया था रिया के पास, तो रिया पेमेंट करने से मना कर दी रिया। अब बैंक क्या किया, तो रिया जब मना कर रही है देने से, तो बैंक गया नोटरी पब्लिक के पास। अब नोटरी पब्लिक जो है वो बैंक के कहने पर, मतलब बैंक का बात सुन के वापस से जाता है रिया के पास, और रिया फिर से दे देती तो ठीक है, मना कर देती है अगर, तो फिर डिसऑनर हो गया पूरे अच्छे तरीके से। अब ये नोटरी पब्लिक इतना करके एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसे प्रोटेस्ट कहते हैं, और ये प्रोटेस्ट होता है डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट है ये एक डिसऑनर का। ठीक है, डिसऑनर हो गया है ये बिल, इस चीज का सर्टिफिकेट है ये प्रोटेस्ट। ओके, और इतना करने के बदले में वो लेती है नोटिंग चार्जेस, और ये नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है, तो जो गया था नोटरी पब्लिक के पास, तो कौन गया था, बैंक, तो बैंक पे कर रहा है। बट यहाँ पे एक चीज और है कि बैंक ने ये बिल डिस्काउंट करके किसे दिया था, रवि को ना, रवि को दिया था ना बैंक ने अमाउंट ये 14,550। तो बैंक इतना काम तो कर देगी, नोटिंग चार्ज भी दे देगी, नोटरी पब्लिक के पास चली भी जाएगी, बट उसके बाद बैंक वापस से जाएगी। तो ये बैंक जो है वो इतना काम करने के बाद रवि को बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें अमाउंट पे किया था, ठीक है, इसलिए मैं अब तुमसे अमाउंट लूंगा। तो बैंक क्या करती है, इस रवि के बैंक अकाउंट से अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेती है, कम कर लेती है। ठीक है, बैंक इतना मैच्योरिटी डेट तक वेट नहीं करेगी, मैच्योरिटी डेट के दिन इतना काम करने के बाद बैंक ने जिसे पेमेंट किया था, तो बैंक ने किसे पेमेंट किया था, रवि को, तो इसके लिए लायबल भी रवि ही है, रवि के ऊपर ही ये दायित्व आता है कि अगर बैंक को इस बिल पे अमाउंट नहीं मिला है तो वही पे करेगा। तो बैंक क्या करती है, रवि के अकाउंट से 14,550 नहीं बल्कि ये 15,000 रुपीज और प्लस ये जो 50 रुपए इसने नोटिंग चार्जेस पे किया है, 15,050 रुपया जो है वो बैंक रवि के अकाउंट से डिडक्ट कर लेती है। आई बात समझ में, नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक तक जाने के बाद वो वेट नहीं करती कि ठीक है केस चलेगा, उसके बाद रिया पेमेंट करेगी, तब तक बैंक बैठ के ऐसे देखना नहीं है बैंक को, बैंक ने अपना काम आगे करना है, तो वो क्या करेगी कि अकाउंट में से उतना अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेगी। आई बात समझ में, आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आया
कि सबसे पहले रिया और रवि के बीच में ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट में, ठीक है। दोनों के बीच में बिल लिखा जाता है जिसे रवि बिल लिखता है, ठीक है। सबसे पहले रवि बिल लिखता है, ठीक है, 15,000 रुपए का, और ये रिया को एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है। ये 3 मंथ्स के बाद मेच्योरिटी डेट इसका आने वाला है, रिया के ऊपर में लिखता है, रिया इसे एक्सेप्ट करती है। फिर रवि ये ले करके जाता है बैंक में और फिर इससे वो 14,550 रिसीव कर लेता है, ठीक है। बाकी डिस्काउंटिंग चार्जेस है। बल्कि मेच्योरिटी डेट के दिन, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, बैंक ये वाला बिल जो अब बैंक के पास आ गया है वो बिल लेकर के बैंक जाता है रिया के पास। रिया नहीं देती है तो फिर बैंक कहाँ जाता है, वापस से ये बिल पे अमाउंट नहीं रिसीव होने के कारण बैंक जाता है नोटरी पब्लिक के पास, ठीक है। नोटरी पब्लिक एक डॉक्यूमेंट बना के देती है जिसे प्रोटेस्ट कहते हैं, जो कि डिसऑनर का सर्टिफिकेट है एक, ठीक है। ये लेकर के जाती है और इसके बदले में नोटरी पब्लिक जो है वो नोटिंग चार्जेस कट करती है, मतलब नोटिंग चार्जेस लेती है 50 रुपया, जो कि बैंक पे करता है उस टाइम पे, ठीक है। 50 रुपया, ये 50 रुपया बैंक पे करता है। फिर इतना काम करने के बाद बैंक क्या करती है, वापस से फिर कॉल करती है रवि के पास और रवि के पास जाता है और इसके बैंक में से, ठीक है, इसके बैंक में से 15,000 और प्लस 50 रुपया डिडक्ट कर लेता है। उसके बाद आगे का प्रोसीजर होता है, ठीक है। आई बात समझ में? इसी तरह से काम होना है। अच्छे से पहले आप ट्रांजेक्शन को समझो, क्वेश्चन को बार बार स्टडी करोगे, ट्रांजेक्शन खुद समझ में आ जाएगा, और ऊपर से मैंने जिस तरह से बताया है उसे भी ध्यान में रखना, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद जर्नल एंट्री होता है। तो देखो जर्नल एंट्री, सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब जो हमने जर्नल एंट्री में समझा था ना पिछले क्लास में, कि मतलब जर्नल एंट्री, देखो सबसे पहली बात तो जितना भी ट्रांजेक्शन है सबका ठीक होने वाला है। उसके बाद आप क्या करोगे, डिसऑनर वाला एंट्री, एक लास्ट एंट्री आपको डिसऑनर का ही समझना है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इधर हम रवि के बुक में करेंगे एंड इधर हम रिया के बुक में करेंगे, ओके। सबसे पहला तो सेल किया है रवि ने किसे, रिया को, कब, तो 1 जनवरी को, तो 1/1/17 लिख लेना। एंड इसमें सेल हुआ है तो सेल करने का एंट्री, तो रिया डेबिट हो जाएगी एंड 2 सेल्स, अमाउंट कितना है 15,000 रुपीज, तो 15,000 दिखा देंगे हम। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और रिया क्या करेगी, परचेस करेगी इसी डेट को, तो परचेस अकाउंट जो है वो इसकी डेबिट हो जाएंगे। एंड 2, इसने किससे परचेस किया, रवि से, तो 2 रवि, कितना 15,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज, ओके। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। सेकंड, अब इस पे एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ है, डेट नहीं लिखा है किस दिन का, तो इसी दिन को हम समझते हैं कि इसी दिन को एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ है रिया से। तो अब ये रिया पहले डेटर थी, अब डेटर नहीं है, अब ये बिल रिसीवेबल बन गई है, तो बिल रिसीवेबल जो है वो आपका बढ़ गया, डेबिट हो जाएगा 2 किससे, तो रिया से, तो 2 रिया, कितने का, 15,000 रुपीज का एंड 15,000 रुपीज का, ओके। आई बात समझ में? एंड रिया का क्या होगा, तो रिया के लिए अब ये बिल्स पेबल बन गया है एंड ये रवि इसका क्रेडिटर है तो ये डेबिट करेगी, एंड 2 ये इसका बिल्स पेबल बन गया, इस पे लायबिलिटीज बढ़ गया है तो ये इसे डेबिट क्रेडिट करेगी, ओके। 15,000 रुपीज। होप कि इतने बात आपको समझ में आ गया, इतना काम तो आपको करना है। अब थर्ड नंबर में क्या होगा कि रवि जो है वो इसी बिल को लेकर के जाता है बैंक और बैंक में डिस्काउंट करवा लेता है, ठीक है। तो डिस्काउंट का एंट्री आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई डेट नहीं गिवन है तो मान लेते हैं यही डेट है, तो ये बैंक में जाता है डिस्काउंट करवाने के लिए, तो डिस्काउंट करने के टाइम पे इसके बैंक में अमाउंट आता है, तो ये यहाँ पे ये बैंक अकाउंट को जो है वो डेबिट करेगा 2 किसके अगेंस्ट में, तो बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में, तो बिल रिसीवेबल अब इसके पास नहीं है, खत्म। एंड इसके बदले में उसे डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो डेबिट हो जाएंगे, कितना, तो देखो ये 14,550 एंड ये 450, टोटल हो गया 15,000 रुपीज, ओके। आई बात समझ में? पता है ना कैसे किया हमने? यस, आई होप कि आपको इसकी जानकारी तो है, और ये इसके लिए कोई एंट्री नहीं करती है। देन आता है आपका मेच्योरिटी डेट का, जो कि 4 अप्रैल 2017 है, तो इस दिन ये क्या एंट्री करने वाली है, तो देखो रिया के बुक में यानी ड्रॉई के बुक में कोई भी एंट्री चेंज नहीं होता कभी, डिस्काउंटिंग के टाइम में भी सारा केसेस में इसका एक ही एंट्री था, और यहाँ पे भी, ठीक है, इसका कोई भी केस में डिसऑनर के टाइम पे कोई भी एंट्री में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जो एंट्री हमने पिछला क्लास में समझा था वही एंट्री को इस क्लास में भी समझेंगे। पहले तो इसका कर लेते हैं मेच्योरिटी डेट के दिन का। तो मैंने आपको क्या बोला कि बैंक जो है वो सारा नोटिंग चार्जेस वगैरह पे करने के बाद अमाउंट जो है वो रवि के बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेती है, तो रवि का तो बैंक हो जाएगा डेबिट, मतलब सॉरी क्रेडिट, क्यों, क्योंकि इसके बैंक में से अमाउंट कम हो गया ना, तो टू बैंक अकाउंट, ओके। ये हो गया, कितना कम हो गया, तो 15,000।
एंड जो बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस पे किया था ना 50 रुपीज, वो भी बैंक इसके अकाउंट से ही कट करेगी। बाद में ये रवि जो है वो रिया से ले तो लेता है, बट उस टाइम पे बैंक जो है वो कट कर लेती है। तो ठीक है, 15,050 आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड ये अमाउंट किससे लेती है, तो रवि बाद में फिर रिया से लेता है ये अमाउंट। ठीक है, तो रिया को ये फिर से अपना डेटर के रूप में रिकॉर्ड करेगा कि रिया से बाद में लेना है, तो रिया इसकी डेबिट हो जाएगी 15,050 रुपए से। आई बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया। और ये क्या एंट्री करेगी, तो देखो रिया को पता है कि ये अभी पेमेंट नहीं की है, तो इसका क्रेडिटर बढ़ गया है। ठीक है, रिया को पता है कि ये बिल पेबल का उसे पेमेंट करना है, तो बिल पेबल को वो उसे डेबिट करेगी, बिल पेबल अकाउंट करेगी डेबिट टू। किसे पेमेंट करना पड़ेगा, रवि को। वो फिर से रवि को जो है वो क्रेडिटर के रूप में रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, रवि को क्रेडिटर के रूप में रिकॉर्ड करेगी, एंड साथ ही साथ कितना, बिल पेबल 15,000 का, एंड साथ ही साथ उसे नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस भी यहाँ पे आपके डेबिट हो जाएंगे, कितना, 50 रुपीज। तो अब वो रिया जो है वो रवि को देगी 15,050 रुपया। आई बात समझ में? तो ये इतना एंट्री आपको करना होता है जब बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट हो जाता है। देखो सबसे मेन तो हमें ये एंट्री को ही समझना है। ठीक है, ये वाले एंट्री को, दोनों में हमारा मेच्योरिटी डेट का ही एंट्री को समझना है। उससे पहले तो जितना काम होता है उन सभी का एंट्री हम जानते ही हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा कि जब बिल का इंडोर्समेंट हो जाता है एंड बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बेशक ले सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।